नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो बहुत ही साधारण सी है लेकिन दिल को छू जाती है। ये कहानी है इंसानी रिश्तों की गहराई की, उस प्यार की जो कभी कभी बिना कुछ कहे ही बयां हो जाता है। आइए इस खूबसूरत कहानी में खो जाते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि भाई एक फटी हुई साड़ी का रिश्तों से क्या लेना देना। लेकिन आज की हमारी पूरी कहानी इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। कैसे एक मामूली सी चीज, एक फटी हुई साड़ी, प्यार, देखभाल और समझ की एक बड़ी निशानी बन सकती है। चलिए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम से लम्हे से, एक खामोश नज़र से। एक ऐसी नज़र जिसमें शब्द तो नहीं थे पर गहरी भावनाएं छिपी हुई थीं। जरा सोचिए, किचन का सीन है। सुनीता खाना बना रही है और तभी उसकी नज़र अपनी सास पर पड़ती है। वो कुछ अजीब नहीं देखती, बस एक फटी हुई साड़ी। लेकिन इस छोटी सी बात को नोटिस करना ही इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? यहाँ कोई बातचीत नहीं होती, कोई सवाल जवाब नहीं। सुनीता बस देखती है और सब कुछ समझ जाती है। ये वो समझ है जो शब्दों की मोहताज नहीं होती। ये वो गहरी हमदर्दी है जो प्यार और देखभाल से ही पैदा होती है। अब उस एक खामोश नज़र के बाद सुनीता जो करती है ना, वो सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है, वो प्यार का एक सच्चा इजहार है, एक फौरन दिया गया तोहफा। देखिए कितनी सिंपल स्टेप्स हैं। कोई बड़ा ड्रामा नहीं, कोई लंबे चौड़े भाषण नहीं, बस एक जरूरत को देखा और फौरन अपनी एक चीज अपनी सास ममता जी को दे दी। प्यार को एक्शन में लाने का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है? सही कहा ना? इस एक लाइन में कितनी इज्जत और कितना बड़ा वादा छिपा है। वो सिर्फ अपनी साड़ी नहीं दे रही, बल्कि ये भी कह रही है कि वो आगे भी उनका ख्याल रखेगी। ये सिर्फ एक कपड़ा देना नहीं है, ये सम्मान और लगातार देखभाल का एक भरोसा देना है। तो वादा तो हो गया। अब कहानी अगली सुबह पर पहुंचती है, जहां सुनीता अपने वादे को हकीकत में बदलती है। ये कोई आम शॉपिंग ट्रिप नहीं है, ये एक मकसद से की गई यात्रा है, जो पिछली शाम किए गए वादे को पूरा करने के लिए है। वो अपनी बात पर कायम रहती है। और ये स्लाइड दिखाती है कि उसकी दरियादिली सिर्फ उसकी सास तक ही नहीं थी, उसने अपने ससुर के बारे में भी सोचा। मतलब ये पूरे परिवार के लिए प्यार और देखभाल का एक सच्चा जेस्चर था। अब आता है कहानी का इमोशनल क्लाइमैक्स, जहां तोहफे मिलने पर सास का रिएक्शन सामने आता है। और यकीन मानिए, ये रिएक्शन बहुत मिला जुला है। यहाँ ना इमोशंस का एक बहुत ही खूबसूरत मिक्सचर है। एक तरफ तो ममता जी तोहफे देखकर सच में बहुत खुश होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक माँ वाली फिक्र भी है। अरे तुमने बेकार में इतने पैसे खराब कर दिए। ये खुशी और प्रैक्टिकलिटी के बीच का एक बहुत ही जाना पहचाना कन्फ्यूजन है। ममता जी के लिए वो एक साड़ी ही काफ़ी थी। वो इसे एक फालतू खर्च की तरह देख रही हैं। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के नज़रिए का फ़र्क भी दिखाता है। एक तरफ सादगी और दूसरी तरफ प्यार का खुला इजहार। और अब आता है कहानी का वो पल जो सब कुछ बदल देता है। सुनीता का जवाब, जो खर्च की चिंता को प्यार के गहरे एहसास में बदल देता है। ये लाइन बहुत पावरफुल है। इस एक सवाल से सुनीता ने पूरी बातचीत का मतलब ही बदल दिया। अब बात पैसों की नहीं रही, अब बात प्यार की है, शुक्रगुजारी की है, और शायद इस बात के हल्के से अफसोस की भी कि उसने ये पहले क्यों नहीं किया। सुनीता के शब्दों से साफ हो जाता है कि उसका इरादा खर्च करना नहीं बल्कि प्यार जताना था। वो अपनी सास को जो खुशी देना चाहती थी वही असल तोहफा था, और इस एक जवाब ने ममता जी के मन की सारी चिंताएं दूर कर दी। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही खूबसूरत सोच के साथ छोड़ जाती है। तोहफे की कीमत उसके प्राइस टैग में नहीं होती, बल्कि देने वाले की नीयत में होती है। सुनीता के लिए अपनी सास को खुश देखना ही सबसे बड़ा इनाम था। सच में, कभी कभी किसी को कुछ देने का जो एहसास होता है ना, वही अपने आप में सबसे बड़ा